हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट की क्लास में। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मराठा साम्राज्य पर हमने पीछे भी 3-4 शॉर्ट क्लासेस में जो है वो फैक्ट देख लिए हैं। तो आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि चौथ व सरदेशमुखी जो कर होते थे मराठा साम्राज्य में वो क्या थे। कि चौथ में यहाँ पे आएगा मराठा साम्राज्य में चौथ व सरदेशमुखी एक प्रकार के क्या थे, कर थे, टैक्स थे। ठीक है, ये टैक्स का नाम है। चौथ भी एक टैक्स था, सरदेशमुखी भी एक टैक्स था। कहाँ पर? मराठा साम्राज्य में। जो शिवाजी की आय के प्रमुख साधन थे, मतलब इन दोनों करों से शिवाजी के साम्राज्य में काफ़ी इनकम होती थी और उसी से जो है उसका राज्य चलता था। यह दोनों कर जो थे वो विजित प्रदेशों अथवा पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाते थे। किन से वसूले जाते थे? जिन पर मराठा साम्राज्य के शासकों ने विजय प्राप्त की हो, जिन क्षेत्रों को जीत लिया हो वहाँ से, और जो उसके पड़ोसी राज्य थे वहाँ से इन दोनों करों को वहाँ से वसूल किया जाता था। चौथ विजित प्रदेशों से ली जाती थी कि जिन प्रदेशों पर मराठाओं ने विजय प्राप्त किए वहाँ से चौथ नामक कर लिया जाता था। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग होता था। मतलब किसी एक क्षेत्र को अगर मराठाओं ने जीत लिया है तो वहाँ पर पूरे साल का जितनी भी इनकम होती थी फसलों से, उन सभी की जो है 1/4 भाग जो है टैक्स के रूप में मराठा साम्राज्य में शासकों के पास जमा करवाना पड़ता था। और इसके बदले में जो है शिवाजी इस क्षेत्र की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व, पूरी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेता था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच आता है तो मेरी सेना हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है, हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे। और जो सरदेशमुखी कर था वो राज्य की आय का 10वां भाग होता था। सरदेशमुखी जो है मतलब ये क्षेत्र मान लो या फिर कोई और अन्य क्षेत्र मान लो, उस राज्य के पूरे साल की जितनी भी आय होगी उसका 10वां भाग होता था। और जो चौथ था वो 1/4 भाग होता था। तो जो है सरदेशमुखी छोटा कर था और चौथ जो था वो बड़ा कर था। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में 2 महत्वपूर्ण कर थे, चौथ व सरदेशमुखी। चौथ विजित क्षेत्रों से लिया जाता था जो कि 1/4 हिस्सा होता था वार्षिक आय का, और सरदेशमुखी जो था वो आय का 10वां हिस्सा होता था। और इसके बदले में मराठा साम्राज्य में गद्दी पर जो शासक बैठा था वो बदले में उस क्षेत्र को सुरक्षा का आश्वासन देता था, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था और उसकी निगरानी करता था, उस क्षेत्र में शांति वगैरह बनाए रखने की भी जिम्मेदारी लेता था। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों जो मराठा साम्राज्य में कर लगे हुए थे ये अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको फैक्ट अच्छे लगते तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब